हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको निकालना है y 0.8 इफ़ y डैश इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर गिवन दैट y 0.6 इज इक्वल टू 1.7379 h इज इक्वल टू 0.1 बाई रोंगा-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। रंगा-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड की हेल्प से आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, आपको जो इनिशियल वैल्यू गिवन है, जो डेटा गिवन है, मैं वो लिख रहा हूँ। मेरे को गिवन दैट क्या गिवन है मेरे को भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के एक्स स्क्वायर। इनिशियली वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1.7379, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0.6, एच इज इक्वल टू दे रखा है 0.1। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग K1 इज इक्वल टू होता है एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो, फार्मूला होता है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मेरे को दे रखी है वाई माइनस के एक्स स्क्वायर। मैंने पुटिंग किया, वाई बराबर वाई ज़ीरो पुट करा, एक्स बराबर एक्स ज़ीरो पुट करा इन फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर। ये निकला एक्स की जगह एक्स ज़ीरो, वाई की जगह वाई ज़ीरो, ये निकला वाई ज़ीरो माइनस एक्स ज़ीरो का स्क्वायर। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ज़ीरो माइनस के एक्स ज़ीरो का स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से K1 की वैल्यू निकल करके आई, h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली वाई ज़ीरो माइनस के एक्स ज़ीरो का स्क्वायर, बट वाई ज़ीरो की वैल्यू आपको दे रखी है 1.7379, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0.6, तो और h इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दे रखा है 0.1। मैंने K1 की वैल्यू कैलकुलेट की K1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वाई ज़ीरो की वैल्यू डाली 1.7379 माइनस एक्स की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर, और साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा करके जब मैं K1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, K1 निकल करके आएगा 0.13779। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से K1 की जो वैल्यू निकल करके आई मेरे पास भाई, K1 निकला है मेरे पास 0.13779, वाई ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास 1.7379, एक्स ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास 0.6, एच इज इक्वल टू है 0.1, और एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो है मेरे पास वाई ज़ीरो माइनस एक्स ज़ीरो का स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से अब मैं कैलकुलेट करूँगा K2। फार्मूला क्या होता है भाई, K2 इज इक्वल टू होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के h अपॉन टू कोमा वाई ज़ीरो प्लस के K1 अपॉन टू। ये मेरा फार्मूला होता है। इसको मैंने हटा लिया और यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। देखता हूँ मेरे पास कितना निकलता है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को, ये वाई है बेटा, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई माइनस के एक्स स्क्वायर। तो मैंने पुट करा एक्स की जगह मैंने पुट करा एक्स ज़ीरो प्लस के h अपॉन टू, वाई की जगह पुट करा मैंने वाई ज़ीरो प्लस के K1 अपॉन टू इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर। ओके, ये वैल्यू मैंने पुटिंग कर दी। तो यहाँ से निकला एक्स ज़ीरो प्लस के h अपॉन टू
कोमा वाई ज़ीरो प्लस के K1/2 इज इक्वल टू, कह रहा है कि वाई का मतलब है वाई ज़ीरो प्लस के K1/2 माइनस एक्स, बोले तो x0 प्लस के H/2 का स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास K2 का फार्मूला हुआ भाई। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी है निकल करके आया भाई K2 इज इक्वल टू H इंटू y0 प्लस के K1/2 माइनस x0 प्लस के H/2 का स्क्वायर। y0 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1.7379, x0 की वैल्यू है 0.6, h इज इक्वल टू है 0.1 और K1 आपके सामने रखा हुआ है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। K2 इज इक्वल टू h की वैल्यू डाली जो कि 0.1 है, y1 की वैल्यू डाली 1.7379 प्लस के K1 की वैल्यू डाली जो कि 0.13779 है बटे 2 किया, माइनस x0 की वैल्यू है 0.6 प्लस h की वैल्यू है 0.1 बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया और K2 कैलकुलेट किया और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकल कर के आई 0.138429 ओके, K2 तो ये आ चुका। इसके कोरस्पॉन्डिंग में y2 फील्ड लिखा मैंने जो कि 1.7379 है। कोरस्पॉन्डिंग में x0 फील्ड लिखा मैंने 0.6 है, h इज इक्वल टू 0.1 है और फंक्शन की वैल्यू है f(x), y की वैल्यू y माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब फिर मैं यहाँ से अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से K3। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग K3 का जो फार्मूला होता है वो ये होता है h इंटू f(x0 प्लस के H/2 y0 प्लस के K2/2। ओके, और यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया K2/2, कोई दिक्कत तो नहीं है K3 निकालने के लिए। फंक्शन की जो वैल्यू है f(x), y की वैल्यू है y माइनस के एक्स स्क्वायर। अब की बार मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू। f(x) की जगह चाहिए मेरे को x0 प्लस के H/2, y की जगह चाहिए y0 प्लस के K2/2। फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू डाली, ये निकल करके आया y0 प्लस के K2/2 माइनस x की जगह x0 प्लस के H/2 का स्क्वायर। ओके, आपके सामने है और यही वाली वैल्यू मैं पुट करूँगा इन इक्वेशन थर्ड। सपोज दैट ये है पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने पुट किया, पुटिंग दिस इन थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली K3 हुआ h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली जो कि y0 प्लस के K2/2 है माइनस के x0 प्लस के H/2 का स्क्वायर है। y0 की वैल्यू आपको भी पता है 1.7379 है, x0 की वैल्यू 0.6 है, h इज इक्वल टू 0.1 है और K2 की जो वैल्यू निकल करके आई है 0.1384295 है। सारी वैल्यूज़ आपके सामने रखी हुई हैं। ओके, मैंने वैल्यू पुट की और यहाँ K3 साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया। K3 इज इक्वल टू जो निकल करके आया वो निकला 0.138484475। ओके, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू तो सारी लिखी हुई है, फंक्शन की वैल्यू भी लिखी हुई है K3। इसके नीचे मैंने f(x), y की वैल्यू लिखी क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी जो कि y माइनस एक्स स्क्वायर है। K4 का फार्मूला लिखा जो कि h इंटू f(x0 प्लस h है, y0 प्लस के K3 है
ओके, इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया और यहाँ से वैल्यू निकाली मैंने एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच कोमा वाई ज़ीरो प्लस के थ्री की, जो कि निकल कर के आया वाई ज़ीरो प्लस के थ्री वाई ज़ीरो प्लस के थ्री माइनस एक्स ज़ीरो प्लस के एच का कंप्लीट स्क्वायर। और सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, ये वैल्यू मैं पुटिंग कर रहा हूँ, पुटिंग दिस, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इन ए के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू डाली। तो वैल्यू डालने के बाद मेरे पास के फॉर निकल कर के आया बेटा एच इंटू फंक्शन की वैल्यू हुई मेरे पास वाई ज़ीरो प्लस के थ्री माइनस एक्स ज़ीरो प्लस के एच का कंप्लीट स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं। ओके, के थ्री की वैल्यू लिखी हुई है। आगे देखता हूँ, बट एच इज इक्वल टू है 0.1, के थ्री आपके पास 0.13848475, वाई ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास 1.7379, एक्स ज़ीरो है 0.6। सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ और के फोर निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने यहाँ से के फोर की वैल्यू कैलकुलेट की, तो यहाँ से के फोर निकल कर के आया इज इक्वल टू एच की वैल्यू डाली 0.1, वाई ज़ीरो की वैल्यू डाली 1.7379 प्लस के थ्री की वैल्यू डाली 0.13848475 माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0.6 प्लस एच की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर। ओके, जब इसके ऊपर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा तो के फोर निकल कर के आएगा मेरे पास बेटा, कितना निकल कर के आएगा 0.1386161475। के फोर तो ये निकल चुका, के थ्री इससे पहले निकाल चुका था मैं। के थ्री देखो मेरा कितना था भाई, ये रखी हुई है के थ्री की वैल्यू। के थ्री था मेरे पास 0.13848475। उससे पहले के टू कैलकुलेट कर चुका था मैं। के टू की वैल्यू थी मेरे पास कितनी 0.1384295। उससे पहले के वन भी कैलकुलेट कर चुका था, जो कि थी 0.13779। ओके, अब यहाँ से मैं डेल्टा वाई की वैल्यू निकालूंगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/6 के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर। ये मेरा फार्मूला हुआ। मैंने वैल्यू डाली डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/6, के वन की वैल्यू 0.13779 प्लस 2 गुणा के टू की वैल्यू 0.1384295 प्लस 2 गुणा के थ्री की वैल्यू 0.13848475, के फोर की वैल्यू 0.13863614775। ओके, और यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकल कर के आई कितनी, डेल्टा वाई की जो वैल्यू निकली 0.1383368। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मैं यहाँ से देखो बेटा, मैं y2 कैलकुलेट करूँगा, यानी y, ध्यान से देखना है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिया हुआ क्या था, y 0.6 तो दिया हुआ था। ओके, y 0.8 कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू निकल करके आई y 0.7। ओके, इज इक्वल टू निकली y ज़ीरो प्लस के डेल्टा y, और ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं y 0.7 इज इक्वल टू वाई ज़ीरो की वैल्यू थी आपके पास 1 कितनी थी, वाई ज़ीरो की वैल्यू थी आपके पास 1.7379 प्लस 0.138368। डेल्टा वाई की वैल्यू डाल दी, y1 मान लो इसको, जो कि 0.7 है। ये y1 इज इक्वल टू वाई 0.7 जोड़ने के बाद रिजल्ट बनेगा बेटा 1.876268। कोरोस्पॉन्डिंग में x1 इज इक्वल टू 0.6 प्लस के 0.1, यानी x1 हो जाएगा
0.7। आप कहोगे कैसे हो जाएगा? देखो बेटा, x0 की वैल्यू आपको साफ साफ दी हुई थी, h मैंने जोड़ा, x1 निकल गया 0.7। क्लियर? अब इसके ऊपर काम करूँगा भाई मैं। ध्यान से देखना है y1 कितना निकला है और x1 कितना निकला है और क्या है और किस तरीके से है। यहाँ से y1 की जो वैल्यू निकली है 1.876268, कोरस्पॉन्डिंग में x1 की वैल्यू है 0.7, h इज इक्वल टू है 0.1 और एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है, देखो आप, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, सारी वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब मैं k1 कैलकुलेट करूँगा फिर से। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग k1 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1। ये फार्मूला होता है। चूँकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने x की जगह x1 डाला, y की जगह y1 डाला, ये निकला y1 माइनस x1 स्क्वायर। इसको मैंने पुटिंग किया इन इक्वेशन ए, पुटिंग कर रहा हूँ मैं इन ए, तो k1 की वैल्यू निकल कर के आई h इंटू y1 माइनस x1 स्क्वायर। अब y1 की वैल्यू है 1.876268, x1 की वैल्यू है 0.7, h इज इक्वल टू है 0.1। सारी की सारी वैल्यू डाली मैंने, तो k1 इज इक्वल टू निकला 0.1 इंटू y1 की वैल्यू 1.876268 माइनस x1 बोले तो 0.7 का स्क्वायर। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया, k1 का जो रिजल्ट निकला वो निकल कर के आया 0.138268। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। अब k1 तो मेरे पास आ चुका 0.138268। ओके, और यहाँ से y1 की वैल्यू निकली हुई है 0.1876268, x1 की वैल्यू है 0.7, h इज इक्वल टू है 0.1। अब मैं k2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, k2 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस के h/2 कोमा y0 प्लस के k1/2। एफ ऑफ x कोमा y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है y माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे को वैल्यू चाहिए x की जगह x0 प्लस के h/2, y0 प्लस के k1/2। रिजल्ट निकल जाएगा y0 प्लस के k1/2 माइनस x0 प्लस के h/2 का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं और यहाँ से अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। ओके, आपके सामने है, मैंने यहाँ से वैल्यू पुट की जो मेरा फार्मूला है उसके अंदर, ये जो मेरा सेकंड फार्मूला है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट ये इक्वेशन बी है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, x0 प्लस h/2 कोमा y0 प्लस के k1/2 इन बी इक्वेशन। बी इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू डाली तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया भाई k2 इज इक्वल टू h इंटू, कितना है रिजल्ट इसका भाई, देखो आपके सामने है, ये होगा y0 प्लस k1/2 माइनस x0 प्लस के h/2 का स्क्वायर। ओके, y0 नहीं है बेटा, सॉरी y1 होगा, ये फार्मूला गलत लगा दिया है, y1 होगा ये, y1 1 1 0 वाला तो कैलकुलेट कर लिया, 1 1। ओके, और यहाँ भी ये 1 1 होगा, 1 1 1 और 1। ओके,
अब इसकी वैल्यू डालता हूँ मैं मेरे पास सारी की सारी वैल्यू ये है। K2 इज इक्वल टू निकल कर के आया, इसकी वैल्यू 0.1, y1 की वैल्यू है 1.876268 प्लस K1 की वैल्यू देखो कितनी है भाई, कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होगी। K1 की वैल्यू है 0.138268 बटे 2 माइनस x1 की वैल्यू 0.7 प्लस h की वैल्यू 0.1 बटे 2 का स्क्वायर। अब फिर मैंने K2 कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। जब मैं K2 कैलकुलेट करूँगा साइंटिफिक मेथड से, K2 इज इक्वल टू मेरे पास निकल करके आएगा कितना भाई, 138038814। ओके, सिमिलरली ऊपर वाले मेथड से अब आपको कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली जब आप K3 कैलकुलेट करोगे वैल्यू निकल करके आएगी K3 की 0.13829922 और जब आप K4 कैलकुलेट करोगे इसी मेथड से मेथड लगाते हुए कैलकुलेट करना है आपको। K4 जब आप कैलकुलेट करोगे निकल करके आएगा 13745602207। ओके, निकाल लिया आपने मेथड से फार्मूला। आपको तो मेथड का पता ही है, एल्गोरिथम रिपीट होता है, ये तो जानते ही हो आप। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है 1/6 K1 प्लस के 2K2 प्लस के 2K3 प्लस के K4 डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/6। K1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है अभी देख रहा हूँ, K1 की वैल्यू 0.1386268 प्लस 2 गुणा K2 की वैल्यू ये रखी हुई है 0.13830814 प्लस 2 गुणा K3 की वैल्यू 0.138299220। K4 की वैल्यू कितनी है भाई 0.13745602207। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जब मैं K4 कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास K4 जो निकल करके आएगा बेटा यहाँ से, सॉरी, जब मैं डेल्टा वाई कैलकुलेट करूँगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए डेल्टा वाई की वैल्यू निकल करके आएगी 0.138213919। नाउ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ y2 इज इक्वल टू होगा y1 प्लस के डेल्टा वाई। y1 की वैल्यू देख लो कहीं ना कहीं लिखी होगी अगर नहीं लिखी तो मैं बता रहा हूँ। ओके, चूँकि y1 इज इक्वल टू है मेरे पास कितना भाई, y1 है मेरे पास 1.876268। डेल्टा वाई की वैल्यू आपके सामने है। मैंने y2 कैलकुलेट करा, y1 की वैल्यू डाली 1.876268 प्लस 0.1382139119। y2 इज इक्वल टू होगा y 0.8 या y 0.8 होगा। इन दोनों को मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा 2.0145। ये बराबर होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद, और यही आपका आंसर होगा। मैं मानता हूँ क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट मार दिया है K3 और K4 को कैलकुलेट करने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर मैच होगा। ओके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, रूंगे कुट्टा मेथड का यूज़ करते हुए आपको इसको होमवर्क में भी निकालना है। क्यों, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, एक ही तरीके के हैं। आपको कैलकुलेट करना है फोर्थ ऑर्डर मेथड से बाय यूजिंग, ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं निकला तो मैं हेल्प करूँगा। बाय यूजिंग फोर्थ ऑर्डर मेथड। ओके, और रूंगे कुत्ता का ही यूज़ करना है आपको, रूंगे कुत्ता मेथड का ही यूज़ करना है। और क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बोले तो वाई डैश, बोले तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो दे रखी है 1/x प्लस के वाई। ओके, कंडीशन दे रखी है x0 की वैल्यू दे रखी है 0.5, x0 की वैल्यू दे रखी है 0.5,
h इज इक्वल टू दे रखा है, h इज इक्वल टू दे रखा है 0.5 एंड x इज इक्वल टू दे रखा है 0.5 टू x इज इक्वल टू 1 तक कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना? ओके, आप इस क्वेश्चन का यूज़ करते हुए वैल्यू निकालोगे और इसके अंदर एक वैल्यू और भी दे रखी है, y0 की वैल्यू शायद 1 है और y0.5 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। आप इसका यूज़ करते हुए रूंगे कुत्ता मेथड का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए। कहीं कोई डाउट, कोई परेशानी अगर आती है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, एक बात और भी है बेटा, प्ले स्टोर के ऊपर जेड अकेडमी नाम का जो एप्लीकेशन है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इंटरेस्टेड हो तो ले लो। दूसरी बात ये है, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना।